हेलो फ्रेंड्स, एनआईए एकेडमी में मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपीजी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे वो थे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के। तो आज भी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश को कितने वन क्षेत्रीय मंडल में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, 16, 22, 20 या 12। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि मध्य प्रदेश को कितने वन क्षेत्रीय मंडल में विभाजित किया गया है। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। जी, मध्य प्रदेश को कितने वन क्षेत्रीय मंडल में विभाजित किया गया है। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जी, तो मध्य प्रदेश को जो है वो 16 वन क्षेत्रीय मंडल में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन है। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, इन चार में से आपको बताना है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई। तो चार ऑप्शन है आपके पास, 1973, 1976, 1974, 1988। तो आपको बताना है कि सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी। जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जी, तो इसका जो आंसर है वो है 1976। मतलब कि जो सामाजिक वानिकी योजना है वो 1976 में प्रारंभ की गई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण की महत्वाकांक्षी सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साल वृक्ष किस कीड़े के प्रकोप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो चार ऑप्शन है, दीमक, बोरर, मकड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि साल वृक्ष किस कीड़े के प्रकोप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जी, साल वृक्ष किस कीड़े के प्रकोप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है। जी, और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बोरर। ठीक है, साल वृक्ष जो है वो बोरर नामक कीड़े से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश में साल वृक्षों में मतलब कि जो साल की जो वृक्ष हैं इसमें बोरर कीट जो लगने से लगभग 10 लाख पेड़ों को काटना पड़ा था। और ये यदि इसकी बात करें तो इस कीड़े से प्रभावित क्षेत्र की बात करें कि ज़्यादा ही प्रभावित क्षेत्र कौन सा, तो मंडला जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो आम, बरगद, बबूल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से रिप्लाई देना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है वो है बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंगोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन है, रायसेन, जबलपुर, अलीराजपुर, झाबुआ। इनमें से आपको बताना है कि जो सिंगोरी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। जी, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि सिंगोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है। और आपका स्कोर क्या रहा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसका जो आंसर है वो है रायसेन। सिंगोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो रायसेन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को विश्व नेटवर्क में कब शामिल किया गया? तो 1999, 2009 या 2011 या 2015। तो इसमें से आपको बताना है कि जो पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसको यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क में कब शामिल किया था? तो इन चार में से आपको रिप्लाई देना है। तो जल्दी से इसका आंसर रिप्लाई कीजिए जी। तो इसका जो आंसर है वो है 2009। ठीक है, मतलब जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है 1999 में तो इसकी स्थापना हुई थी और 2009 में इसको विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जुलाई 1988, 24 जुलाई 1975, 24 जुलाई 1973, 24 जुलाई 1999। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? जी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना, जल्दी से रिप्लाई कीजिए जी। और किसी का आंसर, क्योंकि ये लाइव चल रहा है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए जी। तो इसका जो आंसर है वो है 24 जुलाई 1975। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी वो 24 जुलाई 1975 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कत्था बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो शिवपुरी, होशंगाबाद, ग्वालियर या अलीराजपुर। तो इन चार में से आपको बताना है कि कत्था बनाने का जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है जी। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है जी। कत्था बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें जी। तो इसका जो आंसर है वो है शिवपुरी। मतलब कत्था बनाने का जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो शिवपुरी में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या खरगोन। इन चार में से आपको बताना है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है जी। तो इसका जो आंसर है वो है जबलपुर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बाघ राष्ट्रीय उद्यान विंध्य के पूर्वी खंड में है? और ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि जो बाघ राष्ट्रीय उद्यान है विंध्य के पूर्वी खंड में है। तो इन चार में से जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा जी। तो विंध्य के पूर्वी खंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका जो आंसर है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये है उमरिया जिले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ पर है? तो खरगोन, बालाघाट, ग्वालियर, टीकमगढ़। इनमें से आपको बताना है किसका आंसर क्या है। मध्य प्रदेश में वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ पर है? तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है जी। मध्य प्रदेश में वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ पर है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका जो आंसर है वो है बालाघाट। ठीक है, मध्य प्रदेश में वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट जिले में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष कौन सा है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, उन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष कौन सा है। तो बबूल, सागौन, साल वृक्ष या बांस। तो इन चार में से रिप्लाई करना है कि कौन सा वृक्ष है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। जी, बबूल, सागौन, साल वृक्ष, इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जी, कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है सागौन। कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष कौन सा है तो सागौन है, और सेकंड नंबर पर कौन सा है तो वो साल वृक्ष हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सागौन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संरक्षित वनों का सर्वाधिक हिस्सा किस जिले में है। तो चार ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, कटनी, दमोह। इन चार में से आपको बताना है। तो जैसे कि जो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण देखें अपन, तो एक तो आरक्षित वन है, एक संरक्षित वन है और एक अवर्गीकृत वन है। ठीक है, आरक्षित वन में मतलब ये कह सकते हैं अपन कि जो आरक्षित वन जो है होते हैं उसमें लकड़ी काटना, पशुचारण, आवागमन पूर्णतः क्या होता है, निषेध होता है। ठीक है, जबकि संरक्षित वन जो हैं उसमें संरक्षित वनों में पशुचारण है, आवागमन की अनुमति रहती है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती है उसमें प्रशासनिक अनुमति द्वारा पेड़ काटने की भी सुविधा होती है। ठीक है, उसके बाद अवर्गीकृत वन होते हैं। ठीक है, तो अवर्गीकृत वन में पशुचारण है, वन काटने और आवागमन की सुविधा जो होती है वो रहती है। तो ये तीन भाग है इसमें, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो इन तीन वनों में से तीन प्रकार के हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि संरक्षित वनों का सर्वाधिक हिस्सा जो है वो किस जिले में है। ठीक है, तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जी, तो इसका जो आंसर है वो है इंदौर। मतलब संरक्षित वनों का सर्वाधिक हिस्सा किस जिले में है, तो आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब संरक्षित वनों का न्यूनतम हिस्सा किस जिले में है। तो चार चार ऑप्शन है, जबलपुर, खंडवा, कटनी या शिवपुरी। तो इन चार में से आपको बताना है कि संरक्षित वनों का न्यूनतम हिस्सा किस जिले में है। ठीक है, संरक्षित वनों का न्यूनतम हिस्सा किस जिले में है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जी, तो इसका आंसर है वो है खंडवा। मतलब जो संरक्षित वन है उस उनका न्यूनतम हिस्सा है वो खंडवा जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन व्रत कौन सा है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, खंडवा, कटनी, शिवपुरी या दमोह। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक आरक्षित वन व्रत कौन सा है। वो तो संरक्षित हो गया, अब ये है आरक्षित। जी, तो सर्वाधिक आरक्षित वन जो हैं वो हैं खंडवा में हैं। ठीक है, सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पर है तो खंडवा। और न्यूनतम आरक्षित की बोले तो न्यूनतम आरक्षित है वो छतरपुर में है। कहीं कहीं उज्जैन भी लिखा हुआ आता है, लेकिन छतरपुर मानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो शिवपुरी, दमोह, जबलपुर, कटनी। इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि जो करेरा अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। जी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है शिवपुरी में। करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है तो शिवपुरी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल है। ठीक है, मतलब निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो पन्ना है, पंचमढ़ी है, अमरकंटक है या उपरोक्त तो सभी है। अमरकंटक या अचान कमार भी बोलते हैं इसी को। तो इनमें से आपको बताना है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र है, तो कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है
उपरोक्त सभी, मतलब कि मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पन्ना, पंचमढ़ी, अचानकमार, या अमरकंटक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हैं, और इन 3 में से 2 को यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है विश्व विरासत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पन्ना को जैव आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित कब किया गया? तो 2009, 2011, 1999 या 2008, इन 4 में से आपको रिप्लाई करना है कि इसका आंसर क्या होगा। पन्ना को जैव आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित कब किया गया? जी, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो इसका आंसर है वो है 2011। पन्ना को जैव आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित कब किया? तो 2011 में किया। मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, आपको ये बताना है। तो 1999, 2009, 1964 या 1974, इन 4 में से आपको रिप्लाई करना है कि वनों का राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश ने कब किया था। जी, तो इसका जो आंसर है वो है 1964। मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 1964 में किया था। तो आज के लिए काफ़ी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।